अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सुबह जो है ये 6 बज रहे थे तो मैं पापा के लिए बना रही थी। 7 बज रहे थे एक्चुअली, सॉरी। तो मैं पापा के लिए बना रही थी नाश्ता, क्योंकि पापा लोगों ने जाना था, एक फौतगी हो गई थी, पापा लोगों का रिलेटिव फौत हो गए थे। और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। तो यहाँ पर मैं पापा के लिए बना रही थी नाश्ता, और पापा जाएंगे और भाई जाएगा और चाचा चाची जाएंगे। मम्मा नहीं जाएंगी क्योंकि मरीम की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं ये जो बर्तन कल धोए थे तो ये जो है मैं लगाऊंगी सारे के सारे, ताकि जो है सारा काउंटर जो है वो क्लीन लगे और शेल्फ़ भी खाली हो जाए। तो यहाँ पर गैस ख़त्म हो गई थी तो उसकी वजह से भी मैंने छोड़ा हुआ था, और जल्दी जल्दी से बस हल्की हल्की आंच पे चीज़ें हो रही थी। तो बिल्कुल गैस ख़त्म हो गई थी। तो बस शुक्र है पापा का बन गया था नाश्ता। हल्की हल्की गैस थी लेकिन बन गया था नाश्ता पापा का। तो बाकी तो मम्मा ने जाना नहीं था, तो ये थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने सारे इकट्ठे किए गंदे, और दूसरी तरफ मैंने पापा को नाश्ता दे दिया। और उसके बाद जी शाम का ब्लॉग है ये। और शाम में कुछ भी दिन में करने को था ही नहीं, तो ये फ़्राइज़ बनाए थे। मामू आए थे तो उनकी बेटी के लिए बनाए थे और अपने लिए भी बनाएंगे। तो खैर वो फ़्राइज़ तो मामू वाले दे दिए थे बच्चे को, तो वो उसने खा लिया और चले गए थे। तो ये फिर हमने अपने लिए बनाए थे फ़्राइज़, मैंने, मरियम ने और मम्मा ने फिर खाए थे। उसके बाद फिर मुझे जाना था, हमने बोला केचप नहीं है तो केचप के बगैर तो फ्राइज़ खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर इतना प्यारा निकला हुआ था चंदा चंदा मामा। तो यहाँ पे मैं रास्ते में जा रही थी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी से बस गली के कोने से जो है केचप लेके आती हूँ। और शुक्र है नज़दीक है ना दुकान है, तो फिर आपको मसला नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जा रही थी और इतना कोई लग रहा था कि कोई 7 बजे का टाइम हो रहा था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर इतनी कोई अच्छी रोशनी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने आके खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मामू पापा लोग आ जाएंगे, तुम खाना बना दो, कुछ ऐसा लोग भी साथ ही होंगे तो फिर खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले कीमा। कीमा के लिए मैंने एक प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर दिया था। कीमे की रेसिपी ऑलरेडी से है, बीफ कीमा था वो भी, और ये भी बीफ कीमा ही बना रही थी मैं। और यहाँ पे बस मैं एक प्याज लूँगी, जल्दी जल्दी से उसे चॉप कर दूँगी। और क्या कहते हैं, बाद में ना कुछ मैंने तो मम्मा भी साथ साथ लगी हुई थी, और मम्मा दूसरी तरफ जो है वो गोश्त बनाने के लिए, गोश्त के लिए चीज़ें कट करके उसे कुकर में फ्राई करेंगी। और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ मटर रख दिए थे, क्योंकि मटर कीमा बना रही थी। तो आजकल मटर हर जगह छाए होते हैं, मटर आलू तो मटर कीमा, तो कभी क्या तो कभी क्या। खैर यहाँ पे मैंने प्याज डाला, प्याज डालने के बाद फिर जो है अचानक से लाइट चली गई थी। और यहाँ पर लाइट गई हुई थी तो मैंने इतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि मरियम जो थी वो फ़ोन ले गई थी। तो उसे अपने पास रखा हुआ था और हमारे पास एक लाइट थी। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी तो हमने खाना जो था ऑलमोस्ट हमारा हो रहा था। बस यहाँ पर मैंने सब गोश्त भी डाल दिया था, जो कि जो कीमा था वो डाल दिया था, क्योंकि लाइट नहीं थी तो डिफ्रॉस्ट नहीं हो सकता था, मतलब ओवन में नहीं चल सकता था। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाला, और जब चिकन कीमा जो था वो डिफ्रॉस्ट हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें थी ना, ये हरा धनिया था, मेथी था, और क्या कहते हैं ग्रीन प्याज था। इन तीनों चीज़ों को धोया मैंने, और जब तक मेरा जो है फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए थे जो उबले हुए थे। और यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो बस ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक प्याज लिया था, वो मीडियम साइज़ कट करके डाला था, उसे चॉप करके डाला था। बड़ा मज़े का, बहुत मज़े का लगता है ये। और उसके बाद यहाँ पे मरियम ने अपने लिए बनाए थे नूडल्स, और इसमें थोड़े से डाल दिए थे क्या कहते हैं मटर, और क्या कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है ये, अच्छा लगता है। उसके बाद ये उसने खाए थे, क्योंकि और ये ग्रीन वाले नूडल्स उसने खाए थे पहली बार ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से उसने कभी ज़िंदगी में ग्रीन वाले नूडल्स नहीं खाए। उसके बाद ये बर्तन वगैरह हमने वॉश किए, मैंने, मम्मा ने खाना खाया, मैंने इतना नहीं खाया, मैंने थोड़ा सा खाया था। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, मैंने बर्तन वॉश किए, जगह वगैरह क्लीन की। मामू लोग, सॉरी पापा लोग अभी तक नहीं आए थे। और यहाँ पर खाना जो था मैंने उसको फिर रख दिया, मैंने बोला था कि अब जब आना ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैंने खाना रख दिया था, ये गोश्त था। और इसके बाद मैंने चूल्हा साफ़ करना था, फिर मैंने इसके अंदर डाला था बेकिंग सोडा, और विम डाला था, और विनेगर डाला था। इसको मैंने अच्छी तरह से मांजा था, और यहाँ पर मेरा जो चूल्हा था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो बस इसके साथ ही मैं पूरा क्लीन जो था वो नीट एंड क्लीन हो गया था। मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि किचन कैसा लग रहा था। बिल्कुल सारा का सारा क्लीन हो जाए तो बहुत सुकून मिलता है। तो खैर यहाँ पर पूरा क्लीन हो गया था। तो चूल्हा मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इस तरह क्लीन आप कर सकते हैं, और आसान। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, ये कोई 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं एडिटिंग कर रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा से मटर लिए, उन्हें डाला, और यहाँ पे मैंने नूडल्स डाल दिए, और नूडल्स पकाएंगे। और मटर डाल के आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आलू नहीं सॉरी गाजर डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं शिमला मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगती हैं। यहाँ पे बन गए थे, और ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगेंगे आप लोगों को। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था जी। नेक्स्ट डे मैंने कुछ इतना खास रिकॉर्ड नहीं किया था। बहुत सारे लोग आए थे, पड़ोसी आए थे, और चाचा चाची लोग आए थे, क्योंकि वो मरियम बीमार थी ना, तो उसका पता करने के लिए आए थे। तो मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ पर चाय। और यहाँ पर तकरीबन ये 4-5 बजे का टाइम हो रहा था जब वो लोग आए थे। तो मैंने दिन में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, यहाँ पर मैं चाय उनके लिए बना रही थी। और बस फिर इसके बाद जो है
मैं अपनी भाभी और लगे थे, हम बातें वगैरह कर रहे थे। मैंने कुछ इतना खास रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे बस मैं चाय बनाऊंगी और बिस्किट वगैरह रखूंगी और बस यही होता है ना। यहाँ पे पापा लोग ये बिस्किट वगैरह कुछ लेकर आए थे, क्योंकि फिर वही बात है, जब मेहमान आता है तो बंदा खाली चाय नहीं रख सकता। तो यहाँ पर मैं बिस्किट वगैरह रखूँगी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा दिन गुजरा। मेरा तो बहुत ही कोई अजीब सा दिन गुजरता है। जब भी बंदा कोई बीमार हो जाए ना, फिर बहुत अजीब सा दिन गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है मरियम काफ़ी। और बस यहाँ पे मैं दूध डालूंगी, दूध को पकाएंगे अच्छी तरह से और मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस जी मैंने चाय डाल ली थी और मिर्चें जो हैं वो बाहर रखी हुई हैं, तो मिर्चें बाहर से ही ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब ट्रे सजा दिया, अब इसको लेके जाती हूँ। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना गर्म कर लिया था, बातें शादी की बहुत सारा। तो खाना भी मामा ने कहा इधर ही खा के जाएँ। हमने खाना बनाए हुए थे ना, तो कीमा वगैरह गर्म करे थे। और ये मेरी मामी ने ना, छोटी वाली मामी ने बनाई हुई थी, क्या कहते हैं, पाए बनाए हुए थे, तो वो भेजे थे। तो कल मम्मी पापा के हाथ भेजे थे ना, तो उसके बाद यहाँ पे हम कीमा वगैरह और सालन वगैरह को गर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें थोड़ा ऐड की थी। खैर यहाँ पर सब खाना खा रहे थे और पाए अच्छे थे। तो खैर यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड की थी। और यहाँ पे मेरी जो माँ चाची की बहू है ना, वो दे रही थी सबको दही। यहाँ पे गेस्ट जो थे वो चले गए थे, तो उसके बाद गेस्ट के जाने के बाद ये हाल होता है किचन का। तो जल्दी जल्दी से क्लीन करते हैं। और मैंने जैसे ही बर्तन वगैरह वॉश किए ना, तो बस मम्मा ने कहा थोड़ी देर आके मैं हीटर के आगे बैठी हूँ, जो मुझे बहुत ठंड लग गई थी, क्योंकि हाथ वाथ बहुत ठंडे थे ना। उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़ी देर मैं हीटर के आगे 1-2 घंटे बैठी रही, मतलब 1 घंटा तो मैक्सिमम बैठी रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हीटर के आगे बैठी रही हूँ। उसके बाद जी जनाब फिर हम लोग, मैं आ गई थी दोबारा। मैंने पता कि जो चीज़ें फैली हुई है वो थोड़ा सा मेट के आ जाती है। तो ये काउंटर शेल्फ जो था वो थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ था, तो आटा वाटा लगा हुआ था। खैर मैंने बोला था कि ये वॉश करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो खाना जो कंटेनर्स में डाल के रखा था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने उनको फ्रिज में रखा। उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा क्लीन किचन किया। और यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो खैर यहाँ पर मेरा आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।